नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो हम अलजेब्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे आज ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, हमने ग्रुप का ऑर्डर डिस्कस कर लिया था और ग्रुप का ऑर्डर दो तरह से हम निकाल सकते थे। मतलब दो ऑर्डर जो है ग्रुप के हो सकते थे, या तो ऑर्डर ग्रुप का फाइनाइट हो सकता था या ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो सकता था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ग्रुप कैन बी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एंड कैन बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप के एलिमेंट का क्या ऑर्डर होगा। ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी दोस्तों, जैसे ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, मतलब हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो, वैसे ही ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों में से ही कोई एक होगा, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब देखिए, ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ नोटेशंस जो ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हम यूज करते हैं, और ग्रुप के ऑर्डर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को भी आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब नोटेशंस कैसी होंगी। देखिए, लेट जी बी आ ग्रुप। जो जी है फ्रेंड्स वो क्या है, ग्रुप है। ए बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। आपने जी का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं किया। बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या फिर कोई डिफाइनिंग ऑपरेशन भी हो सकता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू में जी जो है आपका ग्रुप है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप सिंप्लिसिटी के लिए जो है दो एलिमेंट को जब ऑपरेट करवाते हो तो बीच में कोई साइन नहीं डालते कि ऑपरेशन कौन सा है। मतलब कि आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया कि ए, इसका मतलब क्या है फ्रेंड, ए का ए के साथ ऑपरेट होना, ए के साथ ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट जी बी आ एडिटिव ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जी जो है वो आपका एडिटिव ग्रुप बन रहा है। एडिटिव ग्रुप का मतलब क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। मैं कहता हूं इसके दो एलिमेंट को ऑपरेट करो। मैंने आपको दो एलिमेंट दे दिए ए और बी, ए बी बिलोंग्स टू जी, ऑपरेट देम। तो आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे, आप लिखोगे ए प्लस बी। अगर मैं यहां लिख देता हूं ए बी, इसका यही मतलब है फ्रेंड्स कि ए और बी को ऑपरेट करना। अगर मैं लिख देता हूं ए बी, बीच में कोई भी साइन मैंने नहीं डाला, ए बी लिख दिया, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ए बी। ए बी का मतलब क्या है कि ए को बी से ऑपरेट करना। ऐसे ही ए को अगर ए से ऑपरेट करना है, आप लिख सकते हो ए, इसका मतलब है ए को ए से ऑपरेट करना। अब देखिए फ्रेंड्स, जी जो ग्रुप है, और ग्रुप जो है वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जो ये कहती है कि ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट को अगर आप आपस में ऑपरेट करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, जिसके विद रिस्पेक्ट टू में वो जी जो है आपका ग्रुप बन रहा है, अगर उसके विद रिस्पेक्ट टू में ऑपरेट करते हो तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपका ग्रुप का ही एलिमेंट आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ए जो है वो जी से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर ए लिखूं मैं, तो ये जी से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मैंने आपको बता दिया कि ए का मतलब क्या है, ए को ए से ऑपरेट करना। अगर जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एडिटिव ग्रुप है तो ए में ए को ऐड कर दो। वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, अब ए जो है वो जी में चला गया, तो ए जी का एक एलिमेंट हो गया और ए भी जी का एक एलिमेंट है। इन दोनों को अगर आपस में ऑपरेट करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो ए है वो जी का एलिमेंट है, ए क्लोजर प्रॉपर्टी से जी का एलिमेंट है, ये दोनों जी के एलिमेंट हैं। तो एक मैंने एलिमेंट ये ले लिया और दूसरा एलिमेंट ए ले लिया, तो ये भी जी में जाएगा, दोनों को ऑपरेट कर दिया। दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, अगेन किस में जाएगा, वो जी में जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से किन्हीं भी दो अगर एलिमेंट को आप जी के ऑपरेट करते हो तो वो आपका जी का ही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर आप ए को 4 बार ऑपरेट कर देते हो, या ऐसे मान लो कि ट्रिपल ए जो आपका है, मतलब ए को 3 बार जब आपने ऑपरेट किया उसको दोबारा ए से ऑपरेट करोगे तब भी जी के आएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं फ्रेंड्स वो किस में चले जाएंगे, जी में चले जाएंगे। अगर आप ए इसको एन फैक्टर्स में ऑपरेट करते हो, एन फैक्टर्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ए को एन टाइम्स ऑपरेट करते हो तो भी आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो किस में जाएगा, जी में। अब ये तो मैंने आपको सिंपली थ्योरी समझा दी फ्रेंड्स
कि आपका ये जो है ये जी में जाते हैं जब आप इसको एक ही एलिमेंट को जितनी मर्जी बार आप क्या कर लो ऑपरेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू में जी जो है वो ग्रुप है। अब देखिए मैं नोटेशन क्या यूज करने वाला हूं फ्रेंड्स, ए को ए से ऑपरेट करने को हम डोनेट करते हैं, ए को ए से ऑपरेट किया हमने, इसको हम डोनेट करते हैं फ्रेंड्स ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना नहीं है, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से ऑपरेट करना है आपने। अगर आपका एडिटिव ग्रुप है, जैसे कि ये देखिए जी बी एडिटिव ग्रुप और इसके अंदर से ए बिलोंग्स टू जी, देन ए स्क्वायर हेयर कैन बी रिटन एज ए प्लस ए, क्योंकि यहां पे जो ऑपरेशन है वो एडिटिव है। ए स्क्वायर का मतलब है ए को 2 बार ऑपरेट करोगे बीच में वो ऑपरेशन आ जाएगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू में जो आपका ग्रुप बन रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो। अब देखिए वो सेट, ठीक है, जिस सेट की आप बात कर रहे हो, ए इंटू ए मतलब ए को 2 बार ऑपरेट करेंगे तो हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको नोटेशन देते हैं ए स्क्वायर। अगर ए को आप 3 बार ऑपरेट करोगे फ्रेंड्स तो उसको आप नोटेशन दोगे ए की क्यूब। वैसे ही अगर ए को आप 4 बार ऑपरेट करोगे तो उसको आप नोटेशन दोगे ए की 4। सिमिलरली अगर ए को n टाइम्स ऑपरेट करोगे तो इसको आप नोटेशन दोगे ए रेज टू पावर n। तो ये सिंपल सी थ्योरी फ्रेंड्स यहां पे नोटेशंस की आ गई। ए स्क्वायर मीन्स टू से दैट ए ऑपरेट विद ए रेज टू पावर n का मतलब क्या होगा कि ए को आपने n टाइम्स क्या किया, ऑपरेट किया। ए रेज टू पावर 4 का मतलब कि ए को आपने 4 बार ऑपरेट किया। ये सिंपल नोटेशंस हो गई फ्रेंड्स हमारी। अब देखिए फ्रेंड्स ए रेज टू पावर n का मतलब मैंने आपको बता दिया कि a को n टाइम्स आप ऑपरेट करोगे और a रेज टू पावर n जो है वो g से क्या जाएगा, बिलोंग करेगा, g के अंदर ही वो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब देखिए फ्रेंड्स और नोटेशंस देखिए, 1-2 नोटेशन और है। a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 0 को हम डिनोट करते हैं फ्रेंड्स आइडेंटिटी एलिमेंट से। a रेज टू पावर 0 जो है वो g का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये हमारी क्या नोटेशन हो जाएगी, a रेज टू पावर 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मैं बताऊंगा कि इसको आपने ऐसे क्यों लिखा, लेकिन इससे पहले कुछ और नोटेशन, एक नोटेशन और देख लेते हैं। a रेज टू पावर n बिलोंग्स टू g, a रेज टू पावर n बिलोंग्स टू g और a रेज टू पावर n का मतलब क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर G ग्रुप है तो G के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन से ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो a रेज टू पावर n का भी इनवर्स होगा और a रेज टू पावर n ऑल्सो बिलोंग्स टू G। इस चीज ने ये इंप्लाई कर दिया। इसको हम नोटेशन क्या देते हैं, a रेज टू पावर n का जो इनवर्स है इसको हम डोनेट करते हैं a रेज टू पावर माइनस एन, ए रेज टू पावर माइनस एन। ये नोटेशन है फ्रेंड्स, ये भी क्या है आपकी नोटेशन है। ये आप नोटेशन जो है यूज करते हो। अगर ए रेज टू पावर माइनस एन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए रेज टू पावर माइनस 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए को आपने 3 टाइम्स ऑपरेट किया, ए को आपने 3 टाइम्स क्या किया, ऑपरेट किया। जो आपका आंसर आया 3 टाइम्स ऑपरेट करके उसका आपने क्या कर दिया, इनवर्स, उसका आपने क्या कर दिया, इनवर्स निकाल लेना है आपने। इसका जो इनवर्स होगा वही होगा ए रेज टू पावर माइनस 3। ए रेज टू पावर 3 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका ए रेज टू पावर माइनस 3। इस तरीके से आप इस नोटेशन को समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब आपका ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्यों आया ये मैं आपको भी बताता हूं। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, ए रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर n का आपने निकालना है इनवर्स। ए रेज टू पावर n का आपने क्या निकालना है फ्रेंड्स, इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हो ए n फैक्टर्स, ए को आपने n टाइम्स ऑपरेट किया और उसका आपने क्या निकालना है, इनवर्स। ए रेज टू पावर n को हमने ऐसे जो है एक्सपेंड कर लिया जो हमने नोटेशन सीखी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक थ्योरम अगर आपको मैं रिकॉल करवाता हूं, मैंने आपको करवाई थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में, कि अगर देखिए G इज ग्रुप, अगर आपका G जो है वो क्या है, ग्रुप है, A belongs to G, A belongs to G, B belongs to G, then A B का जो इनवर्स होगा, A को B से जब आप ऑपरेट करोगे उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, B इनवर्स A इनवर्स, ऐसे ही होगा। वही थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखिए सारे फैक्टर सेम हैं तो कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा कोई मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स अप टू n फैक्टर्स।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगर a को n टाइम्स ऑपरेट किया तो उसको डोनेट करता हूं a रेज टू पावर n से। a रेज टू पावर n का मतलब होता है कि a को आपने n टाइम्स क्या करना है, ऑपरेट करना है। अगर a रेज टू पावर -1, इट मीन्स टू से दैट अगर a इनवर्स को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो a इनवर्स की पावर n। तो एक चीज और यहां से निकल के आ गई फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिए, यहां बॉक्स बना के मैं उसके अंदर आपको बताता हूं। a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a रेज टू पावर n का जो इनवर्स होगा उसको लिख सकते हो a रेज टू पावर -n, a रेज टू पावर n का जो इनवर्स होगा उसको लिख सकते हो a इनवर्स की पावर n। ठीक है, ये आपकी नोटेशन है, ये आपकी नोटेशन है और इस चीज को हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ये भी आपकी नोटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। हाँ जी, अब आप ये देखिए a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्यों आया, कैसे आया और कहाँ से ये आया। a रेज टू पावर 0, देखिए a रेज टू पावर 0 को आप लिख सकते हो a रेज टू पावर n-n, लिख सकते हो फ्रेंड्स a रेज टू पावर n-n। इसको आप लिख सकते हो a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर -n, ये है ना कि जो है आपका a रेज टू पावर n, a रेज टू -n, इसको आपने ऐसे लिख दिया। a रेज टू पावर -n जो है, a रेज टू पावर -n जो है वो an का इनवर्स है, तो आप इसको लिख सकते हो an और इसके साथ लिख सकते हो आप an का इनवर्स। जब किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के इनवर्स के साथ, जैसे कि अगर आप a को a इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, an को उसके इनवर्स के साथ आपने ऑपरेट किया तो आपका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, आइडेंटिटी आ गया। तो ये हमारी नोटेशंस हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी जब हम आगे जो है ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के एलिमेंट की ऑर्डर की डेफिनेशन। अब देखिए ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, लेट जी बी अ ग्रुप, जी जो है आपका वो ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, अगर आपका एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, उससे बड़ा कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो एक कंडीशन मैं अभी बताऊंगा उसको सेटिस्फाई करे, वही सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर आप a को n टाइम्स ऑपरेट करो आपका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी। देन वी से दैट element A has a order n, n is a order of that element A. If no such n exists, then we call A is of infinite order. अगर कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कहोगे कि A का जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट। अगर कोई ऐसा n एग्जिस्ट कर गया तो आप कहोगे कि जो A का ऑर्डर है वो क्या है, n। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए A बिलोंग्स टू G, जी बी आ ग्रुप, मैं शॉर्ट कर रहा हूं डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन को मैं छोटा सा बना दूंगा। जी जो है वो क्या है फ्रेंड्स, ग्रुप है। ए जो है वो जी से क्या करता है, बिलोंग करता है। ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इफ ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और यहां पे m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए फ्रेंड्स, आपका a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अगर आपका कोई और पॉजिटिव इंटीजर भी ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जब आप एक ही वो पावर करो आइडेंटिटी आ जाए, तो वो पॉजिटिव इंटीजर n से बड़ा होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर n से बड़ा होगा और या n के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है यहां पे n होगा। ठीक है, g जो है वो ग्रुप है, a जो है वो g से बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर ऑफ a अगर n है आपका तो a रेज टू पावर n आइडेंटिटी होगा। अगर कोई और ऐसा आपका पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि जिसकी आप पावर करो आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो ऑर्डर से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब उस नंबर से जो ऑर्डर है उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। मतलब जो ऑर्डर होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑर्डर की क्या हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या करना है, कुछ नोट देख लेते हैं, नोट को डिस्कस कर लेते हैं। नोट नंबर 1 क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी को कितनी बार ऑपरेट करो आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, 1 टाइम्स ओनली, आंसर आपका आइडेंटिटी ही आ जाएगा। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 हो गया आपका।
सेकंड नोट देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नोट जो है वैसे मैंने वहां आपको समझा दिया। इफ ऑर्डर ऑफ देखिए फ्रेंड्स, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड a raised to power m is equal to आइडेंटिटी, देन जो आपका m होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा n से। ये चीज मैंने आपको बता दी कि अगर ऑर्डर ऑफ n है और कोई और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब जो m है वो n से बड़ा ही होगा या n के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड क्या है कि अगर आपका G एडिटिव ग्रुप है, इज अ ग्रुप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने उसको ग्रुप लिख दिया। ये आपका है अगर G जो है वो एडिटिव ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n और A का ऑर्डर n है। इसका मतलब क्या है कि A को आप n टाइम्स ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, या A रेज टू पावर n को आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, NA। इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने आपको साइड में समझा दिया। देन NA इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए फ्रेंड्स, जब एडिटिव ग्रुप हो गया तो A रेज टू पावर n का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। A रेज टू पावर n का मतलब क्या है, A को n टाइम्स ऑपरेट करना। आप इसको लिखोगे ना A प्लस अप टू n टाइम्स। जब किसी नंबर को, सेम नंबर को n टाइम्स ऑपरेट करते हो तो वो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, NA। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो ये नोट हो गया आपका और ग्रुप की डेफिनेशन जो है आपकी वो क्या हो गई फ्रेंड्स, कवर हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर हम एलिमेंट्स का क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 जो है आपका, जी आपको दे दिया यहां पे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, is a group with respect to multiplication। हमने क्या करना है, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए। इसके ये जो ग्रुप है जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ग्रुप बना हुआ है, ये सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना हुआ है। इस सेट के अंदर दोस्तों जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। हमने अभी नोट नंबर 1 जो है मैंने अभी आपको बताया था, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक एलिमेंट तो हो गया। अब बचे 3 एलिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, -1 को मिनिमम कितनी बार खुद से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा कि आंसर आपका आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है, इसके अंदर 1 आ जाए। देखिए -1 की पावर 2, यहां मल्टीप्लिकेशन है तो -1 की पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई होगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। 2 से छोटा कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। -1 की पावर 1 तो -1 हो गया, आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा आपका, 1। देखिए फ्रेंड्स, आयोटा की पावर 1 आयोटा, बात नहीं बनेगी। आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर -1, बात नहीं बनेगी। आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, बात नहीं बनेगी। आयोटा की पावर 4 1, बात बन गई। देखिए फ्रेंड्स, आयोटा रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आइडेंटिटी बना, आइडेंटिटी नहीं बना, आइडेंटिटी नहीं बना, आइडेंटिटी नहीं बना। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1। देखिए फ्रेंड्स, सिमिलरली माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 तो आगे आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है, आयोटा की पावर 3 आ गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए माइनस आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 का आंसर है माइनस आयोटा के साथ आ जाएगा आपका -1 के साथ आ जाएगा आपका माइनस आयोटा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस आयोटा। बात नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी। माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस आयोटा की पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू माइनस आयोटा की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए -1 की पावर माइनस आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर ही हो गया और इंटू आयोटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1, तो -1 इंटू -1 ये बन गया आपका 1, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स का जो है ऑर्डर जो है फाइंड आउट कर लिया। एग्जांपल नंबर 2, देखिए फ्रेंड्स, आर स्टार डॉट, आर स्टार क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार के अंदर सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन जीरो नहीं है, जीरो एक्सक्लूड है। ठीक है फ्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता है। यहाँ डॉट का मतलब जो है वो जनरल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जो है ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है आर स्टार। आपने इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ये जो ग्रुप बना इसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा हूं। आर स्टार इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ऑर्डर का। इसका ऑर्डर जो है वो आपका इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रियल्स जो है वो इनफाइनाइट, नहीं पता आपको कितने हैं, ऑर्डर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ग्रुप जो है उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है आपने, तो कुछ तो चक्कर होगा ना। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट का ऑर्डर आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता, या कुछ होगा, तो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका 1 होता है। सबसे पहली बात तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार डॉट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर दिया। जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, 1 का ऑर्डर आ गया। -1 की बात करते हैं फ्रेंड्स। -1 को मिनिमम कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आप खुद से ही, -1 को -1 से करते हैं तभी आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, तो 1 ही हो गया ऑर्डर, है ना, 1 नहीं सॉरी 2 हो गया ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, -1 की पावर 1 तो आपका जो है वो -1 ही हो जाएगा, तो 1 तो ऑर्डर नहीं हो सकता। 2 किया तो हो गया, मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 मिल गया, तो ऑर्डर ऑफ -1 भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 1 हो गया और ऑर्डर ऑफ -1 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है किसी भी रियल नंबर को ले लीजिए, उसको अगर आप खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी आपका आंसर 1 नहीं आता, कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब किसी भी दूसरे रियल नंबर के लिए 1 और -1 को छोड़ के कोई और रियल नंबर 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, उसकी पावर कीजिए 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर, कभी क्या आंसर 1 आएगा? सोचो थोड़ा सा, क्या कभी आंसर 1 आएगा? 2 की पावर सिर्फ एक ही ऐसी पावर है जिसमें आंसर 1 आ सकता है, 0, 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारे जो ऑर्डर की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 जो है वो लीस्ट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर जो है मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम फाइंड आउट करना है, वो 1 से फाइंड आउट करना है। सबसे मिनिमम वैल्यू जो ऑर्डर की हो सकती है वो 1 हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी एक इंटीजर मुझे ऐसा बता दीजिए कि मैं 2 की पावर करूं आंसर मेरा 1 आ जाए। 2 के जगह आप कुछ भी ले लीजिए, मैं कह देता हूं a रेज़ टू पावर n जो है हम ले रहे हैं, a बिलोंग्स टू आर स्टार, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, एक्सक्लूडेड है उसमें से 0। तो आपका जब आप करोगे a रेज़ टू पावर n क्या आंसर कभी 1 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। 1 और -1 के केस में ही आएगा, इनको छोड़ के किसी केस में नहीं आएगा। तो आर स्टार डॉट के 2 एलिमेंट का ऑर्डर तो फाइनाइट हो गया, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑर्डर क्या हो गया? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें फाइंड ही नहीं हुआ ऐसा n कि हम जब उसकी पावर करें तो हमारा आंसर आए आइडेंटिटी, हम ऐसा फाइंड ही नहीं कर पाए। तो आपका जो है ये एग्जांपल देखने में बहुत बड़ा लग रहा था कि इनफाइनाइट ग्रुप आ गया,
हमें 1 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, 2 का, 3 का, 4 का, फिर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, फिर -1 -2, फिर रियल्स जो है, रियल की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1.1 भी रियल नंबर है, 1.21 भी रियल नंबर है, पॉइंट्स में वाले भी आ गए, इन्फिनाइट सेट बना हुआ है, सिर्फ हमें 0 ही एक्सक्लूड किया हुआ है, इतना बड़ा सेट बन गया। कैसे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हम फाइंड आउट करेंगे? तो हमने जब इसको सोचा ध्यान से तो क्या हुआ कि 1 और -1 का ऑर्डर एग्जिस्ट किया, बाकियों का ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं किया। तो 1 और -1 का ऑर्डर फाइनाइट हो गया, 1 का ऑर्डर आपका 1 आइडेंटिटी है तो 1 आ गया, -1 का ऑर्डर 2 आ गया, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो इनफाइनाइट। तो आप लिखोगे ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ R star dot except 1 and -1 have infinite order, कि 1 और -1 को छोड़ के बाकी सब जितने भी एलिमेंट उन सब का ऑर्डर जो है वो इनफिनाइट है। तो आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने क्या है, एग्जांपल कर लिया, ऑर्डर की डेफिनेशन कर ली, नोटेशंस कर ली, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्रेंड्स उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम को जो है हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के जो है अब लेक्चर आएंगे, ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर से रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगी उससे रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ आया है अच्छे से और आप लेटेस्ट वीडियो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आप क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ग्रुप थ्योरी को अच्छे तरीके से, तो मैथमेटिकल पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है मैथमेटिकल पॉइंट, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे डालता हूँ, उसको जाके वहाँ से फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगी चैनल से रिलेटेड, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई थ्योरम के साथ और सीखेंगे।